मसीही निजात के दिन से लेकर जब तक वो जमीन पर जीता है, उसकी जिंदगी जंगों से भरी रहती है। पौलुस अपने फरजंद तीमुथियुस को यह नसीहत कर रहा है। गालिब इम्कान यह है कि यह उसका आखिरी खत है, क्योंकि इस खत के आखिर में लिखते हैं कि मैं कुर्बान हो रहा हूं, मैंने ईमान को महफूज रखा है। सो गालिब इम्कान यह है, क्रोनोलॉजिकली तवारीखी तरतीब के एतबार से यह मुकद्दस पौलुस रसूल का आखिरी खत है। बहुत मुख्तसर खत है ये। उसकी नसीहत क्या है? हर वो शागिर्द, हर मसीह का खादिम, उसने इस भेद को जानना है कि हम एक मिलिट्री में हैं जिसमें हमारा एक रोल है। खुदा लश्करों का रब भी है, वो आसमानी फौजें हैं। चर्च खुदा की जमीनी फौज है, जिसने इस जमीन पर उसके साथ ताबे रहकर लड़ना है। सिपाही के लिए कोई खुशखबरी मेरे पास नहीं है। हम जिस दौर में रहते हैं, अब खिदमत नहीं है, अब तिजारत है। अब खिदमत खत्म हो गई है। ज्यादातर यही है कि हम किसी तरह दौलत को जफ्फा डाल लें। अब खिदमत एक तिजारत है। विशाती इबादत के जरिए, क्रूसेड्स के जरिए, सेमिनार्स के जरिए, गोरे पंसाने के लिए, रूहानी अब्बे अम्मी ढूंढने के जरिए हम तिजारत कर रहे हैं। मैं आपको वार्न कर रहा हूं। 36 साल हो गए मुझे मसीह की गवाही देते हुए, और मैं आपको वाशिका इल्फाज में कह रहा हूं, आप पेंटिकॉस्टल सबसे बड़े व्यापारी हैं। मैं पेंटिकॉस्टल, कोई खुदा की जमीनें बेच देता है, कोई मसीह बेच देता है। आप ऐसे दौर में खादिम और खादमाएं बनने जा रहे हैं। सिपाही की जिंदगी दुखों की एक कहानी है, क्योंकि उसका लीडर दुखों में पैदा हुआ, खिदमत में दुख सहता रहा और दुखों ही में मरकर जी उठा। क्रिश्चियन लाइफ फूलों की सेज नहीं है। क्रिश्चियन लाइफ 2-4 गोरे फंसा लेने की कहानी नहीं है। क्रिश्चियन लाइफ एक सिपाही की है, उसको एक महदूद वसाइल में जीना आना चाहिए, वरना फिर वही आप करेंगे जो आज सारी दुनिया करती है। ढूंढते रहते हैं हमारे को हत्ते चढ़ जाए, फिर किसी को 1 मिलियन मिल गए, किसी को $2 मिलियन मिल गए। हम उनकी कहानियां सुन के हमारे ईमान मुतसलसल होना शुरू हो सकते हैं। मेरी नसीहत, मसीह को फैसला करने दीजिए वो आपको कितने वसाइल देगा। ये मुश्किल कहानी है, ये मुश्किल सफर है। आओ सिपाही की तरह दुख उठाना सीखें। आज के सिपाही को देखें, सड़कों पे खड़े होते हैं बेचारे, गोडे गोडे कट्टा पड़ता है, मैं हैरान होता हूं कि उनके गले कैसे बचते हैं। उनको एस्मा क्यों नहीं होता, उनको दमा क्यों नहीं हो जाता। एस्मा ठीक लफ्ज नहीं, एस्मा कहते हैं उसको। एस्मा क्यों नहीं हो जाता उनको, लेकिन वो अपनी ड्यूटी पूरी करते हैं। आपकी जिंदगी में मैं आपको सब्ज बाग नहीं दिखा रहा। आपको घर मिल जाएगा, गाड़ियां मिल जाएंगी, कोठियां मिल जाएंगी, हाँ,
जो कुछ उसने आपके लिए ठहराया है वो सब कुछ मिल जाएगा। खिदमत कोई बिजनेस या कमर्शियल एक्टिविटी नहीं है। क्या पाएंगे? आपको पैसे मिल जाएंगे? नो, इससे बच जाइए। सारी दुनिया इसी पे लग गई है। ये बहुत खतरनाक चाल है। ये रास्ता चौड़ा है, ये हलाकत को पहुंचाता है। वो रास्ता जिस पर आप चलने के लिए बुलाए गए हैं वो तंग है, वो सलीबी है, वो मौत का है। उसमें बेइज्जती है, उसमें तनस्ली है, उसमें नुकसान है, उसमें घाटे हैं, उसमें दहशतें हैं, उसमें मौत की वादियां हैं। जो इनसे गुजर जाए वो खादिम होता है। हर अगले साल फिर नवंबर में यही लेक्चर आपको मैं दूंगा। खालिस खादिम बनो, पाक खादिम बनो, दुआ को खादिम बनो, फिर से ग्लेडो मिशन बनो। अब हम ग्लेडो मिशन नहीं, अब हम पेडो मिशन हैं। हम एक दूसरे के डोनर्स के लिए ऐसे लड़ते हैं जैसे न जाने क्या बन गया है। एक दूसरे को कुछ भी कर देते हैं हम। मुझे पैसे चाहिए क्योंकि मुझे V8 चाहिए, मुझे बड़ी गाड़ियां चाहिए, मुझे बड़े घर चाहिए। मेरे बादशाहों के बादशाह के पास जमीन पर कोई घर नहीं था। आओ उसकी मानंद बने। खादिम वो नहीं होता जो आपकी तरह मेरी तरह ट्रेनिंग कर ले ना। खादिम के पास आसमानी बुलावा होता है। पासबान के वो साथ साथ चलता है। चंद साल बाद उसको ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है। फिर चर्च जहां उसे भेजता है, वो रेगिस्तान भेज दे, वो चोलिस्तान भेज दे, वो जहां भी भेज दे, वो ईमान पर चला जाता है। क्योंकि उसको ये पता है उसका खुदा सहरा में भी नदियां जारी कर सकता है। उसके खोले को कोई बंद और बंद को कोई खोल नहीं सकता। आप इस दुनिया के लिए यहां बुलाए गए हैं। मुझे याद है मेरे वो बुजुर्ग प्रेस्बिटेरियन पास्टर जिनको मैं देखता था। आई डोंट नो प्रेस्बिटेरियन थे या रोमन कैथोलिक, आई डोंट नो। आई स्टिल रिमेंबर, हम बहुत छोटे थे, मैं 5, 7, 8 साल मैक्सिमम की बात कर रहा हूं। नाउ 54। आई स्टिल रिमेंबर जब वो अपने हाथों से वो हमें बरकत के कलमात देते थे। एक साइकिल पर वो आते थे और मैं उनकी दुआओं का जवाब। आओ हम हकीकी खादिम बनने की अच्छे सिपाही की तरह दुख उठाएं। यहां ये नहीं लिखा अच्छे सिपाही की तरह तुझे हर महीने कोरा 500,000 डॉलर भेजेगा। नो, मैं जब भी उससे कहता हूं यार खुदावंद देख, अब मुझे 54 साल का मैं हो गया हूं, 36 साल मुझे तेरी खिदमत करते हो गए हैं। तेरी मेहरबानी है, मुझे फाइनेंशियली सेट कर दे ताकि मुझे कुछ सुख का सांस आ जाए। मेरी एक बहन भी है, इंटरसेसर भी है, मोनिका, इंग्लैंड में रहती है, वो मेरी स्टूडेंट है। वो मैंने कहा मोनिका, मैं पार्क में बैठा हूं, पिछले हफ्ते में बहुत परेशान था, चीजें बिखर रही है माली तौर पर, चीजें काबू नहीं आ रही माली तौर पर। मैं पार्क चला गया, मैंने कहा शिबा मेरे साथ नहीं जाएगा, आई वोंट गो अलोन। बड़ी जुर्रत की है मैंने बेगम को ये कह के, मामूली काम नहीं किया मैंने। जो खामंद है मेरी इस बड़ी जुर्रत की दाद दे सकते हैं। मैं पार्क चला गया, पार्क में मैं बैठा और 2 बातों के लिए मैं गौर कर रहा था। मैंने कहा खुदावन मुझे सिखा मैं माली तरक्की कैसे करूं। खुदावन मुझे बता मेरा चर्च कैसे बढ़ेगा। मैंने बैठे बैठे यही मैसेज मोनिका को लिख दिया। उसका जवाब क्या है सुनिए। उसका जवाब आया, क्यों तुझे पैसे चाहिए? ध्यान सुनाई, क्यों तो अपना चर्च बड़ा बनाना चाहता है? आपने मुस्तकबिल में इन सवालों के जवाब देने हैं, अपने आप को, अपने खावंद को या अपनी बीवी को। जब आपकी बीवी के पास खाने को कुछ नहीं होगा, वो आपकी तरफ देख रही होगी और आपके पास आंसुओं के सिवा कुछ नहीं होगा, यकीन जान तुम उसी का खादिम है। इस जमीन पर सबसे बड़ा शर्फ यह है हम उसके खादिम हैं।
मैं गांव का लड़का हूं। पहले 6 8 10 साल, छठी जमात तक रहा मैं, 5वीं 6वीं 5वीं जमात तक, मोस्ट प्रॉब्ली 10 12 साल का हूंगा मैं। उसके बाद मैं लाहौर आ गया, वो यहां तक मुझे ले आया। अभी मैंने एमफिल किया है, मैंने एलएलबी किया है, मैंने बीए किया है, मैंने बैचलर्स इन थियोलॉजी किया है, मैंने मास्टर्स इन लीडरशिप किया है। इम्पॉसिबल। पूरी दुनिया जानती है मुझे, पूरी दुनिया में। वाई? क्योंकि मैं मसीह का खादिम हूं। अगर मैं आम जावेद तारा होता तो शायद मुझे चंद लोग जानते, जिस कंपनी में मैं जॉब करता या कोई बिजनेस में कर लेता, मुझे चंद लोग जानते। लेकिन चूंकि अब मैं मसीह की खिदमत करता हूं, अब पूरी दुनिया मुझे जानती है। मैं आपको फिर दोहरा रहा हूं, क्लास में बार बार यही कहता हूं आपसे। आज भी, कल भी मेरे पास पैसे नहीं थे। आज मैं अपने बेटे के साथ उसको स्कूल लेने गया, मेरे पास अकाउंट में 480 रुपए थे। ज्यादा है, मैं क्या कि देखो मत कर्जा ही ना मांग ले मेरे को। जैसे शबाशी कॉल करता ना कि मुझे कर्जा दे दे, मैंने लिख देना था 480 रुपए तेरे। मैं स्कूल गया तो मुझे बेटा कहता, पापा यार आज बाप और बेटा नाश्ता करेंगे इकट्ठे। मैं कहा नो प्रॉब्लम। मैंने चर्च के अकाउंट से कोई पैसे ले लिए। मैंने कहा यार जा जाके अकाउंट में से 5 लाख निकलवा के लिया, उसमें तो 500 रुपया था। कहते पापा आगे लिखा है इनसफिशिएंट बैलेंस। खिदमत इनसफिशिएंट बैलेंस से भरी हुई है। खिदमत ऐसे नहीं नजर आती बच्चों। ये जो 4-5 आपको नजर आते हैं, वो खादिम नहीं रहे, वो व्यापारी हैं। कराची में भी हैं, लाहौर में भी हैं। आपने नहीं बनना, आपने अच्छे सिपाही की तरह दुख उठाना। फिर क्या होगा? जब आप स्लीप उठाते रहेंगे, दुख सहते रहेंगे, फिर वो आपको अपने वक्त पर सरफराज करेगा। आपने अपने बाप के वक्त का, मुझे नहीं पता आप 54 साल में मेरी तरह स्ट्रगल कर रहे होंगे या सेटल्ड हो जाएंगे, नो गारंटी है। हो सकता है मेरे से पहले सेटल्ड हो जाएं, क्योंकि हर खादिम के लिए खुदा का प्लान फर्क होता है। आपने सीखना है। खादिम क्या सिखाया था क्लास में? बच्चा 9 माह बाद पैदा होता है, खादिम 40 साल बाद भी पैदा हो जाए तो ये एक मौजज़ा है। इतनी बड़ी खिदमत होती है, उतने बड़े इम्तिहान भी होते हैं। मूसा ने एक रात में वो 20 लाख का पास्टर बन गया, लेकिन मूसा 40 साल धक्के भी खाता रहा। आपने अच्छे सिपाही की तरह दुख उठाना सीखना है। दुनिया के मामलों में नहीं जाना। कई बार मैंने सोचा मैं जमीनें बेच दूं अपनी। मेरे घर से मुझे जमीनें मिली, अब भी हैं। जमीनें बेच दूं, को बिजनेस करूं, कभी भी नहीं कर पाया। गांव में मुझे चौधरी साहब कहते हैं। चौधरी साहब आ गए तो मैं डारी लिया ना, मेरे को पैसे ना मांग लो। ऐसे शर्मिंदगी के दिनों से आपको गुजरना पड़ेगा अगर आप खादिम बनना चाहते हैं। लोग आपको एक काली गाड़ी से, क्रोला से उतरते देखेंगे, आपको बड़ी गाड़ी से उतरते देखेंगे। उनके दिमाग प्रोसेस कर रहे होंगे, ये पादरी साहब हमें पैसे दे के जाएंगे, और पादरी साहब के पास खुद ही नहीं होंगे। इसे खादिम कहते हैं। अब ये खादिम खत्म हो रहे हैं। पेंटिकॉस्टलों में तो बिल्कुल खत्म हो रहे हैं। अब जो हर बच्चा पैदा होता है ना, वो इंटरनेट पे ढूंढ रहा होता है, गोरा किथे है, गोरी किथे है। दे नीड मनी नॉट जीसस, क्योंकि हमने मॉडल ही यही दिया है। मैंने अपने चर्च से ये रट्टा मुका दिया। मैं क्या, पासबान के अलावा एक भी बंदा चर्च से सैलरी लेगा। जिसने मेरे साथ काम करना है, मोस्ट वेलकम, वरना दरवाजा खुला है। बुलावे की कुदरत का आपने जानना है। बुलावे में खौफ नहीं होता, डर नहीं जाना मेरे एल्डर मुझे क्या कर देंगे। मुझे पता है पाकिस्तान के ज्यादातर एल्डर वेल्डर होते हैं, उनका नाम मौत का फरिश्ता होता है। वो पादरी का गला कई बार दबाते हैं, लेकिन उसका बुलावा उसे जिंदा रखता है। अगर तेरे पास आसमानी बुलावा है
तो कोई तुझे मार नहीं सकेगा। तुझे मारने वाले मर जाएंगे लेकिन तू जिंदा रहेगा। एक और सच्चाई अगली आयत में, आपने जिंदगी के कुछ दिनों में रेसलिंग होगी, दंगल में मुकाबला होगा। कभी दंगल में आप जीत जाएंगे और कभी दंगल में आप हार जाएंगे। रेसलिंग रिंग, आप सारे रेसलिंग देखते हैं, मैं भी देखा करता था बहुत कुछ। अब तो सिर्फ मैं यीशु को देखता हूं। जब से मैं 50 का हूं, मेरी रूहानी मौजें लग गई हैं। हर माह 1-2 माह के बाद मैं खुदावंद को रोया में देखता हूं और खुदावंद मुझसे बातें करते हैं। हर रोज मुझे उसकी आवाज सुनने का शर्फ मिलता है। आज सुबह पैसे नहीं थे तो बेटे के साथ मैं चला गया और थोड़ी देर बाद मेरे अकाउंट में कुछ पैसे आ गए, उसकी तारीफ हो। कल फिर वो खत्म हो जाएंगे, फिर मैं गीत गाऊंगा, मैं अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ उठाऊंगा, फिर आ जाएंगे कहीं से। यही ईमान की राह पर खुदा चलने के लिए आपको बुला रहा है। इन 36 सालों में मेरा एक भी डोनर नहीं है, नॉट सिंगल डोनर। फिर भी लाखों रुपया हर माह वो मुझे देता है और मैं उस सारा माह जिंदा रहता हूं और यहां तक पहुंच गया। लाखों रुपया मेरे बच्चों की तालीम पे लगता है, वो ओ लेवल्स कर रहे हैं बीकन हाउस से। मेरे जैसा होता तो उनको गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाता, लेकिन मैं क्यों लाहौर के एक बेहतरीन स्कूलों में से एक स्कूल में पढ़ा पाया, क्योंकि मैं उसका खादिम हूं। उसका आसमानी बुलावा मेरे पास है, मैं उसका सिपाही हूं। और दुख सहे हैं हमने। जब मेरी शादी का 1 साल मुकम्मल हुआ, बेटा पैदा होना था, पैदा होते इस बच्चे की डेथ हो गई। उसके बाद 6 साल तक मेरी बीवी हर माह रोती रही कि मुझे औलाद मिले और हमें औलाद नहीं मिली। आपको खिदमत में दुख सहने होंगे। कुछ दिन किसान की तरह बड़े मेहनत करेंगे आप, बहुत मेहनत करेंगे आप। गलियों की मट्टी धूल सब आप पर पड़ेगी। मुबारक है वो पासबान जिसके मुंह पर और सर पर उसके इलाके की मट्टी या धूल पड़ती है, गारंटी आसमान पर उसके सर पर ताज सजेगा। आज पास्टर मॉडर्न होते जा रहे हैं। हम जी विजिट नहीं करेंगे, विजिट हमें खा जाता है, विजिट हमें थका देता है, विजिट हमें करना मुश्किल लगता है। मैं सीनियर पास्टर हो गया हूं। खादम बाप होता है, जो बाप नहीं होता वो पासबान नहीं होता। आप मेरे स्टूडेंट हैं, ये सिर्फ आपके लिए, सबके लिए नहीं। मेरा अगर स्टूडेंट विजिट नहीं करता तो बेहतर है वो खिदमत छोड़ के मेरे गांव में गंडेरियों की रेडी लगा। अगर आप पासबान हैं, फिर आपकी शामें गलियों में होंगी, घरों में होंगी, कट्टा मिट्टी सब आपको मिलेगा, लेकिन मुझे फख्र होगा कि मेरा कोई स्टूडेंट मसीह का सच्चा खादिम है। आओ हम खादिम बने। Let me conclude now. हम सब सिपाही हैं। सिपाही की जिंदगी की और बहुत सी बातें हैं, लेकिन इधर ही हम रुक जाएंगे। आपने दुख सहना है, I'm sorry। अच्छा था आज की ग्रेजुएशन के दिन में बहुत आपको कोई सेंटिलेटिंग एंड इमोशनल मैसेज देता, वाओ आप पाकिस्तान जीत लेंगे। मैं कहता नो, इट्स इमोशनल। 36 साल हो गए, मेरे से तो नहीं जीता गया। आपने एक प्रेस्बिटेरियन फादर में जिनका नाम भूल गया, कहते जब मैं खिदमत में आया तो मैंने बड़ा अपने आप को कलाकार समझा। का नाम अगर याद आ करता हूँ, बड़े अच्छे। कहते मैं समझा कि मैं पादरी बनूंगा, दुनिया हिला के रख दूंगा। कहते अब इतने साल हो गए, कुछ भी नहीं हुआ। दुनिया को हिलाना, दुनिया को बचाना सिर्फ एक ही का काम है, वो 30 दिन मुर्दों में से जीना। इसलिए उसको जानना है, उसको पहचानना है, दुख सहने हैं जिंदगी में कुछ दिन, और दुनिया के मामलों में नहीं जाना। आपका भाई रोज बरोज करोड़पति होता जाएगा,
आप जीरोपति होते जाएंगे, सिर्फ पति रह जाएंगे आप। सब उड़ जाएगा, हजारपति, लाखपति सब उड़ जाएंगे, सिर्फ पति रह जाएंगे आप। वो भी बुढ़ी की चिड़कियों जोगे। बुढ़ी आपको घूरती रहेगी, आप बुढ़ी को घूरते रहेंगे, करते करते आप दोनों आसमान पर चले जाएंगे। इसे खादिम कहते हैं। इट्स ओके। हाँ, जो उसने मुनासिब जाना वो आपको मिल जाएगा। अगर उसने अपने घर रखा मिल जाएगा, गाड़ियां रखी मिल जाएंगी, लेकिन दुखों की किताब ज्यादा बड़ी है। आओ हम मेहनत करें। क्रिश्चियन कौम की एक सबसे बड़ी खूबी वो वेले, नखट्टू और कामचोर है। चरसी पंगी एक नंबर दे खलोते होंगे मोड़ ते कुड़ी कदों गई है तो कुड़ी कदों आई है। एडी सख्त ड्यूटी उन्होंने होती है, बेचारे धुप च खलोते होंगे ने। इन्ने बजे लंघेगी, इन्ने बजे अज उन्हें सूट पाया सी, अज उन्हें नेल पॉलिश लाई सी, अज उन्हें यह किया होया सी। हमने ऐसे नौजवानों को बचाना है। आपने ऐसी बच्चियों को बचाना है जो रात को इंटरनेट पर हर तरह की पोर्नोग्राफी करती हैं, अपनी नापाक गंदी तस्वीरें दूसरों को भेज देती हैं, उनकी मंगवा लेती हैं। आप उनको बुलाने के लिए, बचाने के लिए बुलाई जा रही हैं। अगर आप खुद ही ऐसी होंगी तो ये तो सबसे ज्यादा अफसुदा मकाम होगा। आज के नौजवान और कई खिदमत गुजार भी नापाक गंदी तस्वीरें देख देख कर रात को सोते हैं, फिर सुबह उठ के इंजील पकड़ते हैं, गीत गाते हैं, फिर उनकी जिंदगी इस दलदल का शिकार है। खुदा आपको पाक, खादिमा और खादिम होने के लिए बुला रहा है। पाक खादिम बड़ी मुश्किल से पैदा होते हैं, और खादिम या पास्टर सिर्फ वही होता है जो बाप होता है। जो बाप नहीं होता वो पास्टर भी नहीं होता। हम सब ने ये देखें, एक्सीडेंटली यहां कील पड़े हैं। आई लव इट। ये खिदमत है। हम क्यों खादम बने हैं? किसी को कील लगे थे। हमने इन कीलों की तरह सख्तियां और दुख सहने हैं, क्योंकि सिपाही की जिंदगी दुखों भरी है। आओ चैलेंज को याद रखें। आपके हर सूबी 8 वाले फिर रहे हैं। 50-60 हजार लोग इकट्ठे कर लेंगे, होंगे 3000, बताएंगे 30,000। गोरे से ढेरों पैसे लेके आपके सामने 1 मिनट में छू मंतर की तरह दौलतमंद हो जाएंगे। आप खादम होने के नाते पिसते रहेंगे, मेरे पास तो पूरी उम्र बाइक नहीं आई, ये क्या हो गया यीशु? खुदावंद तुझे तसल्ली देकर आगे ले जाएगा। वो खादिम नहीं है। आओ हम मसीह यीशु के अच्छे सिपाही बने। आमीन। दुआ मांगे। थैंक यू लॉर्ड। मसीह यीशु में हमारे बुजुर्ग आसमानी बाप, हम ये जानते हैं खिदमत बच्चों का खेल नहीं है। खिदमत दुखों, मौत, तनज़ली, बर्बादी, कमजोरियों, गुर्बतों के हाथों, जिल्लतों, रसवाई के दिनों का मजमुआ भी है। मेरी दुआ हम इसमें आगे बढ़ जाएं। इन बच्चों को मैं बरकत देता हूं, ये तेरे हकीकी खादिम बने। तेरा आसमान इन पर खुला रहे। रूह का फल और रूह की नेमतें इनकी जिंदगियों में बढ़ती जाएं। आज अपने सर्टिफिकेट के दिन ये याद रखें कि ये सर्टिफिकेट इज अ पीस ऑफ पेपर। इसको उन्होंने साबित करना है कि इन्होंने सर्टिफिकेट लिया है। इन्होंने अगले साल ये साबित करना, इन्होंने डिप्लोमा लिया है। उससे अगले साल इन्होंने साबित करना है कि इन्होंने बैचलर्स इन थियोलॉजी कर ली है, और इन्होंने साबित करना है। तेरा रहम, फजल और इत्मीनान इन सब के साथ हो। खुदावंद की रहमतें और बरकतें बड़ी बारिश की मानंद आपकी जिंदगियों में बरसती रहे। आमीन। आइए खुदावंद की सिखाई इबादत यहाँ क्लोज करेंगे, उसके बाद हम सेरेमनी की तरफ जाएंगे। आइए खुदावंद की सिखाई दुआ में शरीक होंगे। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है,
तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे, जिस हम अपने कसूरवारों को मुआफ करते हैं, तू भी हमारे कसूर हमें मुआफ कर। हमें आजमाइश में ना ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूहुल कुद्स की रिफाकत और शराकत आप सबके साथ और तमाम कदसीन के साथ अब से अब तक हो। आमीन। थैंक यू वेरी मच। नाउ मैं और टीचर्स थोड़ा सा मैं दरवाजे से आगे खड़ा